हाउस में। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी इन हिंदी। आई होप आप सबको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्य जीवन में हम अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। इस जीवन में हमें हर चीज को मैनेज करके चलना होता है, तभी जीवन सफल हो पाता है। यदि हम समय को न मैनेज करें तो हमारा काफी समय व्यर्थ जाता है, जिसका परिणाम हमें भविष्य के दिनों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार यदि हम पैसे के मैनेजमेंट न करें तो हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में आपको पैसों के मैनेजमेंट के बारे में रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी के माध्यम से विस्तार से बताऊंगी। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जिसमें पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं तथा पैसों के बारे में क्या क्या बात बताते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ के आपका नजरिया बदलेगा कि कैसे आप अपने माइंड सेट से ज्यादा कमा सकते हो, ज्यादा सक्सेस पा सकते हो। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। वह भी चाहता है कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे, अच्छा कमाए और अच्छा खाएं। परंतु कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते। शायद उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। सब चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपया हो, परंतु वह अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? उसका कारण है कि वह पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं जानते। उन्हें नहीं पता होता है कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसी कारणों से आदमी अमीर नहीं बन पाते। जो लोग अमीर होते हैं उनको पैसों का मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सा ज्ञान होता है। वह पैसों को मैनेज करना अच्छी तरह से जानते हैं और वह उस पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनका लाभ हो। इसीलिए अमीर और भी अमीर बनते जाते हैं। बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें बताया जाता है कि यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन में अच्छी नौकरी मिलेगी, जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकेंगे। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, उनके पास कई डिग्रियां हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास पैसों की कमी है, वो अच्छा घर नहीं ले सकते हैं, उनके पास गाड़ी भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तथा दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास जॉब भी नहीं होती है, न ही जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं, फिर भी अमीर लोगों में गिने जाते हैं। यदि हम उदाहरण के रूप में जाने तो आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की लेकिन आज भी बहुत अमीर आदमी है। अगर हम बात करें तो पढ़ाई और लिखाई से लोग अमीर नहीं बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोच बिल्कुल ही अमीर नहीं बनाती, बल्कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अमीर बन सकते हैं, इस बुक में यही बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक आज तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिजनेस बुक में से एक बुक रहा है। साथ ही साथ इसे लाखों लोगों ने विचार बदले हैं, उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो पैसे की समझ को, महत्व को हम इस किताब के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की यह बुक 109 से ज्यादा देशों में अलग अलग 51 भाषाओं में 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बात करें तो उनके दो पिता थे। एक पिता बहुत ज्यादा अमीर थे तथा दूसरे पिता बहुत गरीब थे। अब आप पूछेंगे दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो जी हाँ, इनके असली पिता थे वो बहुत गरीब थे और बहुत पढ़े लिखे भी थे। उनके पास काफी डिग्रियां थी, परंतु वह जो उनके दूसरे पिता थे उसके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, यानी वह अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को अपना दूसरा पिता मानते थे, यानी रिच डैड, जो बहुत ज्यादा अमीर थे और अपने क्षेत्र में काफी सफल थे। उनके दोनों पिता ने साथ ही में पढ़ाई की थी, उन्होंने कड़ी मेहनत भी किया, परंतु अमीर पिता ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, बल्कि जो गरीब पिता थे उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। तो उनके दूसरे फादर ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है। दोनों भी अपने अपने करियर में सक्सेसफुल थे, पर एक फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, वही दूसरे शहर के सबसे बड़े अमीरों में से एक थे। आइए जानते हैं दोनों पिता के बीच पैसों के मामले में क्या राय थी विस्तार से। रॉबर्ट के अपने पिता यानी पुअर डैड रॉबर्ट को समझाते थे कि वह कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीद सकता है, वह उसके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है। परंतु दूसरे पिता यानी रिच डैड उसी से कहते हैं, यदि तुम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते हो तो उसका कारण ढूंढो कि कैसे नहीं खरीद सकते। यदि तुम्हें वह प्राप्त करनी है तो उसे कैसे खरीद सकते हो, इन प्रश्नों को ढूंढो। गरीब पिता की सोच नकारात्मक थी, वह रॉबर्ट द्वारा कही गई बात को वहीं पर खत्म कर देते थे। परंतु अमीर पिता द्वारा कही गई बात प्रश्नवाचक थी। हाँ, यदि प्रश्नवाचक होता है तो हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम उसके कारण को ढूंढना होता है। हम कैसे किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इसके बारे में सोचने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह किसी सामान को नहीं खरीद सकता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, अर्थात उसके
दिमाग में नकारात्मक विचार जाते हैं और वह सोचना बंद कर देता है। यदि वही हम दूसरी ओर देखें कि हम उस सामान को कैसे खरीद सकते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि आखिर हम इस सामान को कैसे खरीदें, और हम उस पर सोचने लगते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि अपने दिमाग को नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं देने चाहिए, हमें सदैव सकारात्मक विचार ही देने चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव और लगातार मजबूत होता जाएगा। तो दोनों के नजरिए अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति ज्यादा लगाव ही सभी परेशानियों की जड़ है। वहीं दूसरे फादर का मानना था कि पैसों का अभाव यानी पैसों की कमी ही सभी परेशानियों की जड़ है। अब उनके बचपन में यानी रॉबर्ट के सामने यह दुविधा थी कि पैसों के बारे में किसकी सुने, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। उनके एक फादर को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम यह नहीं ले सकते, हम वह नहीं ले सकते। वहीं उनके दूसरे फादर यह शब्द कभी यूज नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने रॉबर्ट को यह भी शब्द इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। वह कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि कैसे तुम इस चीज को ले सकते हो। जब तुम अपने आप से यह सवाल पूछते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। उनका यह कहना नहीं था कि सब कुछ खरीदते चलो, उनका कहना था कि अपने दिमाग को एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, इससे तुम्हारे ब्रेन का एक्सरसाइज होगा, वह दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, वहीं रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके एक फादर कहते थे कि पढ़ाई करो, कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी जॉब कर लो। वहीं दूसरे फादर उन्हें कहते थे पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। और फिर 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वह अपने पैसों के मामले में रिच डैड की सुनेंगे। तो रिच डैड ने उन्हें पैसों के बारे में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताए हैं, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। रिच डैड ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि कितना पैसा आप अपने लिए बाजू में रखते हो यानी सेव करते हो। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि लॉटरी जीतने वाला मिडिल क्लास या गरीब आदमी जब अचानक अमीर बन जाता है तो वह कुछ साल बाद फिर से पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन पर वापस आ जाता है। लॉटरी में लाखों करोड़ों जीतने के बाद भी वह जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहीं आकर पहुँचते हैं। और हम देखते हैं कोई स्पोर्ट्स प्लेयर 25-30 साल की उम्र में करोड़ों कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वह बेघर हो गया है, अब बसें साफ कर रहा है, अब वह ब्रिज के नीचे सो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आप कितना पैसा कमाते हो यह मैटर नहीं करता, बट आप इतना पैसा अपने लिए रख रहे हो वह मैटर करता है। चलो अभी इसे डिटेल्स में समझते हैं। पहला रोल है एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है यह पता होना चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें सिंपल भाषा में बताया है, एसेट्स आपके जेब में पैसे डालता है, वहीं लायबिलिटीज आपके जेब से पैसे निकालती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने होंगे और अपने आप को मिडिल क्लास से ऊपर ले जाना होगा। अगर आप मिडिल क्लास बनना चाहते हैं तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी होगी। कोई भी अमीर आदमी लिटरेट पढ़ा लिखा हो या ना हो, पर वो फाइनेंशियली लिटरेट जरूर होता है, यानी पैसे कैसे काम करते हैं यह उसे जरूर पता होता है। और पैसे कैसे काम करता है यह स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। हर शख्स का एक इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में कुछ जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट में 2 सेक्शन होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। तो इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है कि कितने पैसे आपने कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, और सब एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा है या कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी 2 सेक्शन होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपकी एसेट्स आपके लिए पैसा बनाते हैं, आपकी रियल एस्टेट, आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, आपकी बॉन्ड, यह सारे एसेट्स हैं जो आपको पैसा बनाने में मदद करती है। और लायबिलिटीज का मतलब है आपकी देनदारी, जैसे कि आपका घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड लोन इत्यादि। चलो तब कुछ समझते हैं गरीब आदमी और अमीर आदमी का कैश फ्लो कैसा होता है। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। गरीब लोगों का इनकम सोर्स सैलरी होता है, उनका लगभग सारा पैसा खाना, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई और बाकी चीजों में चला जाता है। महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता, इसीलिए कैश फ्लो इनका इस तरह होता है। गरीब लोगों का एसेट्स कॉलम हमेशा खाली होता है, क्योंकि उनके सारे पैसे खर्च होने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता। अगर बचता भी है तो वह एसेट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि एसेट्स के बारे में उन्हें किसी ने सिखाया नहीं होता है, न स्कूल में, न कॉलेज में, न ही माँ बाप ने, न ही दोस्त ने। अब मिडिल क्लास फैमिली का कैश फ्लो देखते हैं। मिडिल क्लास लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी शादी हुई है वह पहले किराए के घर में रहने जाते हैं, फिर नया घर लेने के बारे में सोचते हैं, घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वह अन्य चीजें खरीदते जाते हैं जैसे कार। इन सब की वजह से उनका लायबिलिटीज कॉलम कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन इत्यादि में भर जाता है। लोन्स के EMI की वजह से उनके एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो मिडिल क्लास वालों की पूरी सैलरी मंथली एक्सपेंसेस में चली जाती है और उनका लगभग एसेट खाली ही रह जाता है। चलो तो अब रिच लोगों का कैश फ्लो देखते हैं और अमीर लोगों का कैश फ्लो देखते हैं। उनके एसेट्स उनके लिए पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे उनका सारा
पैसा एक्सपेंसेस में ही चला जाता था और बाद में एसेट्स खरीदने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता था। वहीं उनके रिच डैड पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी कई सालों से एसेट्स बना रहे थे, जिसकी वजह से उनका एसेट्स कॉलम उनके लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो चुका था। सब उनके एसेट्स उनके लिए एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे थे। भले ही पढ़े लिखे नहीं थे पर वह पूरी तरह फाइनेंशियली लिटरेट थे, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उन्हें अच्छी तरह से पता था। चाहे गरीब आदमी हो या मिडिल क्लास आदमी, उसे पैसा कमाना तो आता ही है पर उस कमाए हुए पैसे को मैनेज करना नहीं आता। उन्हें हार्ड वर्क करना तो आता है पर उन्हें पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता, तो बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है उस प्रीपोजिशन में उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा पैसा आने से उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए वो अपनी सैलरी बढ़ाने में मेहनत करते हैं। चाहे उनकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। यह नहीं समझते कि उनकी असली प्रॉब्लम उनके पास जो पैसा है वह कैसे खर्च कर रहे हैं इसमें छुपी है। यह प्रॉब्लम फाइनेंशियली लिटरेट की वजह से है। तो सबसे पहली बात जो आपको फॉलो करनी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हो या फिर जो भी पैसा आप सेव करते हो उसमें से कुछ पैसा खुद के लिए रखो, यानी सबसे पहले खुद को पैसा बचाओ। उन पैसों से एसेट्स खरीदो जो आपके लिए इनकम जनरेट कर सके। गरीब और अमीर लोगों में एक सबसे बड़ा फर्क होता है वही कि पुअर और मिडिल क्लास लोग सबसे पहले एक्सपेंसेस कर लेते हैं और आखिर में अपने लिए पैसे सेव करते हैं। इसकी वजह से वो ज्यादातर खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और न ही किसी एसेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। वहीं अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं और बाद में सारे एक्सपेंसेस करते हैं। यह चीज करने के लिए बहुत सेल्फ डिसिप्लिन लगता है, इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। कई बार कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी और तब भी पहले खुद को ही पे करना है। जब आप यह सेल्फ डिसिप्लिन लगा लोगे तो समझ लेना कि अमीर बनने की तरफ आपका ये पहला कदम है। जो लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं उनका कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, जैसे जैसे आप सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाकर एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे वैसे वैसे आपके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अमीर लोग एसेट्स कॉलम पर फोकस करते हैं, वहीं गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और कई भी जगह करते हैं। ऐसी जगह करते हैं जहाँ से उनको इनकम मिलती रहे, उनका पैसा उनके लिए काम करे, तो उनकी यह इनकम उनके लिए एसेट्स है जो उनके लिए इनकम जनरेट करती जाती है। जो एसेट्स आपको पसंद है आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पता करें आपको कौन सी एसेट क्लास अच्छी लगती है। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी को लैंड और बिल्डिंग्स बहुत पसंद है, इसीलिए वो लैंड और बिल्डिंग्स में करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना भी बहुत पसंद है, इसीलिए वो छोटी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी बात ये है कि अमीर लोग लग्जरी प्रोडक्ट जैसे कि बड़े बंगले, ज्वेलरी, डायमंड्स, गाड़ियां आखिर में खरीदते हैं। पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जबकि बाकी लोग पहले इत्यादि ये सब सामान खरीद लेते हैं। अमीर लोग पहले अपना एसेट्स कॉलम स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनसे मिलने वाले पैसों से लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज खरीदनी है तो पहले सोचते हैं कि किस तरह अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है जिससे मिलने वाला इनकम बढ़ेगा और उससे हम महंगी चीज को खरीद सकेंगे। तो वो कंटिन्यूअसली अपने दिमाग को यूज करते हैं, उनसे एक्सरसाइज करवाते हैं, इससे उन्हें पैसे कमाने के आइडियाज मिलते रहते हैं। इस तरह वो लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले अपना इनकम और इनकम सोर्स बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वही बाकी लोगों का एक ही इनकम सोर्स होता है और वह है जॉब। और जॉब कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनका पूरा फाइनेंशियल बजट बिगड़ जाता है। जिन गरीब और मिडिल क्लास लोगों को लॉटरी लगती है वह भी अपना एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग करने की बजाय अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं और कुछ साल बाद अपने पुराने सिचुएशन पर आ पहुंचते हैं। तो यहाँ पर इनकम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उन पैसों का मैनेजमेंट, किस तरह आप उन पैसों को यूज करते हो। तो यह थी मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी। मेरे ख्याल से आप सभी को यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह समरी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो में लग रहा है कि इसमें बहुत कंटेंट में वैल्यू है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय रीडर्स।